हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम लेकर आ चुके हैं बिहार फायरमैन टारगेट बैच के लिए स्पेशल क्लास 23 को। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। जैसे कि पता है कि ये क्लास आपका हर सुबह 7 बजे होती है। तो सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि बिहार फायरमैन से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और आपको बता दें कि बिहार फायरमैन का जो एग्जाम है आपका जनवरी में इसका एग्जाम डेट आ सकता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हर रोज आपको सेशन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि तैयारी करके रखिएगा तभी ना आप लोग एग्जाम दीजिएगा। आपका जैसे ही एग्जाम डेट आ जाएगा तो फिर आप तैयारी करने भिड़ेंगे तो तैयारी नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी से लग जाइए, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जो नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए और हर सेशन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को देखते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है, पेट्रोलियम उत्पादन से, फल उत्पादन से, सरसों उत्पादन से या डी झींगा उत्पादन से। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर कीजिए। जी बिल्कुल, एग्जाम डेट आपका जनवरी में आ सकता है, इसलिए आप तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट जरा सा भी नहीं करना है। जी बिल्कुल याद रखिएगा, एक का राइट आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सुनहरी क्रांति का संबंध आपका फल उत्पादन से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑक्सीजन हार्मोन की खोज 1880 में किसने की थी? बर्ग, मिलर, क्रूसोवा या डी डार्विन ने? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और बता दें ये सेशन ओनली फायरमैन जीके पर फोकस करता है, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जी याद रखिएगा, दूसरे का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चल जाएगा, डार्विन। ऑक्सीजन हार्मोन की खोज 1880 में हुई थी और जो कि डार्विन ने की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, सतलज नदी पर, रावी नदी पर या डी ताप्ती नदी पर? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए जी बिल्कुल याद रखिएगा, तीसरे का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इस तीसरे नंबर प्रश्न को ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या डी एशिया से? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग, जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं, एक बार लाइक कर देंगे। ये बिल्कुल याद रखिएगा, चौथे का जो ये बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। कर्क और मकर रेखा आपका अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या डी रास बिहारी बोस? फटाफट से आंसर करते जाइए। चलिए जी, आपको हर सुबह 7 बजे लाइव में आना है। याद रखिएगा, 5 का जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, रास बिहारी बोस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया? 1972, 1962, 1961 या डी 1956 में? चलिए टाइम्स अप। जी बिल्कुल याद रखिएगा, 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 1962 में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1962 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? ताप्ती नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी या डी नर्मदा नदी? और बता दें आपको कि फायरमैन का जो एग्जाम है उसमें जो जीके आएगा ओनली आपका लूसेंट जीके जीएस रहेगा, ठीक है। इसलिए आप लूसेंट जितना भी बुक है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला जो बुक है उनको सही से पढ़िए, ठीक है। आपको रोज पढ़ना है और आपको हर रोज सुबह 7 बजे लाइव में आकर लाइव क्विज को देना है। जी बिल्कुल, फिर से बोल रहे हैं कि आपको लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव वाला बुक होता है, आपको शायद स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि लूसेंट का जो बुक है और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव वाला, आप दोनों को कवर करते जाइए। और आपको हर रोज सुबह 7 बजे भी अटेम्प्ट करना है और अपना स्कोर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही स्कोर कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल याद रखिएगा, 7 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, बी को बिल्कुल सही जवाब है। कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी आपका लूनी नदी है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या डी शाहजहां?
टाइम्स ऑफ जी बिल्कुल याद रखिएगा। 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अकबर, महाभारत का फारसी में अनुवाद जो हुआ था वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ? 11वीं, 12वीं, 13वीं या डी 14वीं सदी में? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। टाइम्स ऑफ जी बिल्कुल याद रखिएगा। 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 13वीं सदी में भारत में कागज का आगमन आपका 13वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। जी बिल्कुल, आपका बिहार फार्म में जो एग्जाम में है उसमें जो जीके आएगा आपका लूसेंट से ही रहेगा। लूसेंट से एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहेगा, इसलिए आप लूसेंट बुक और लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है उनको कवर करते जाइए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 नवंबर, 23 दिसंबर, 9 नवंबर या डी इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए टाइम्स ऑफ जी बिल्कुल 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 23 दिसंबर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सर्वोदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, फटाफट से आंसर करते जाइए। टाइम्स ऑफ जी बिल्कुल याद रखिएगा। 11 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। 30 जनवरी को आपका सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस दिन हुआ था? 2 अक्टूबर, 4 जनवरी, 28 सितंबर या डी 5 दिसंबर? टाइम्स अप। तो 12 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था और महात्मा गांधी का भी। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन देख लीजिए, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए थोड़ा सा स्पीड बूस्ट कर रहे हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। सही से ऑप्शन को पढ़ के आंसर करते जाइए। जी बिल्कुल याद रखिएगा। 13 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। 1952 में परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? राजा राम मोहन राय, कालिदास, रविन्द्रनाथ टैगोर या डी इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जो भी चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। जी बिल्कुल याद रखिएगा। 14 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पिंजर किसकी कृति है? अरुंधति राय, नेहा शर्मा, दीपिका रानी या डी अमृता प्रीतम की? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। आज के सेशन में टोटल 50 प्रश्न को लिया गया है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जी याद रखिएगा, पिंजर जो है ये किसकी कृति है? तो 15 का राइट आंसर जो भी डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, अमृता प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? नागालैंड, बिहार, केरल या डी मिजोरम? टाइम्स ऑफ जी बिल्कुल याद रखिएगा। 16 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, केरल। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष से किया गया? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। 2000 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2004 में या डी 2006 ईस्वी में? टाइम्स अप। जी बिल्कुल याद रखिएगा। अंत्योदय कार्यक्रम जो शुभारंभ है वो किया गया था। ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 2000 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किया? 2007, 2006, 2004 या डी 2000 ईस्वी में? ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस पर डबल स्टार लगा रहे हैं, इसको बार बार से बोल रहे हैं, ध्यान पे रखना है। चलिए जी बिल्कुल याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 18 का क्या जाएगा? 18 का आपका सी के साथ चला जाएगा, 2004 ईस्वी से। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राजीव गांधी की मृत्यु किस राज्य में हुई? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या डी मेघालय में? टाइम्स अप। जी बिल्कुल 19 का ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1950, 1957, 1960 या डी 1969 में? टाइम्स अप। जी बिल्कुल याद रखिएगा। 20 का राइट आंसर जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार आपका 1957 में स्थापित किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बाड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, कानपुर या डी इलाहाबाद में? टाइम्स अप। तो 21 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, कार्ल मार्क्स, अब्दुल कलाम या डी लाल कृष्ण आडवाणी?
फटाफट से आंसर करते जाएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को दिल से लाइक कर देंगे। जी बिल्कुल 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी 22 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। जी बिल्कुल आपको हर रोज सुबह 7 बजे आना है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए तो 23 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में 23 का क्या दे रहे हैं, सी को बिल्कुल सही जवाब है। 2002 ईस्वी के साथ चला देगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की संपूर्ण वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है? 50%, 55%, 60% या डी 75%? फटाफट से आंसर करेंगे। टाइम्स अप। जी बिल्कुल याद रखिएगा 24 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा 75%। ठीक है, भारत की जो संपूर्ण वर्षा जो होता है लगभग वो दक्षिण पश्चिम मानसून से कितना परसेंटेज होता है? तो 75%। 24 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, वृक्षों की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इकोलॉजी या डी इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए टाइम्स अप। जी बिल्कुल याद रखिएगा 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जी बिल्कुल आपको 50 क्वेश्चंस में कम से कम 40 प्रश्न का सही जवाब देना है, तभी सिलेक्शन आपका पक्का है। आप प्रयास करिए कि आप 50 क्वेश्चंस में से हर हाल में 40 क्वेश्चंस का सही जवाब आपको करना है। जी बिल्कुल याद रखिएगा 26 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं? 26 का बी बिल्कुल सही जवाब है, ज्ञानी जयाल सिंह। ठीक है, एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? तो ज्ञानी जयाल सिंह का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, आदर्शवाद का जनक किसे कहा जाता है? टाइम्स अप। जी बिल्कुल याद रखिएगा 27 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, हेगल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? टाइम्स अप। तो याद रखिएगा 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, कौन? सलमान रुश्दी। ध्यान में रखना है मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी है। जी बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे। टाइम्स अप। जी बिल्कुल याद रखिएगा 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1786 ईस्वी में आपका गोलघर का निर्माण हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? फिलेंट कांच, पायरेक्स कांच, क्राउन कांच या डी सोडा कांच का? टाइम्स अप। जी बिल्कुल जो ये बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, सोडा कांच। ट्यूबलाइट बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? तो सोडा कांच का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? क्या बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। टाइम्स अप। जी बिल्कुल याद रखिएगा 31 का राइट आंसर डी के साथ चलेगा, ल्यूकेमिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? हिकेटियस, अरस्तु, इरेटोस्थनीज या डी लेबोजियर ने? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे और एक भी दिन आपको सेशन को छोड़ना नहीं है, आपको हर रोज सेशन को अटेम्प्ट करना है। जी बिल्कुल 32 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को इरेटोस्थनीज ने मापा था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? अकबर, बाबर, जलालुद्दीन या डी अलाउद्दीन? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए टाइम्स अप। जी बिल्कुल याद रखिएगा 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला देगा, अलाउद्दीन। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी थे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। जी बिल्कुल याद रखिएगा 34 का राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन में भारत का। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या डी बिहार?
टाइम्स अप जी बिल्कुल याद रखिएगा। 35 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया, फ्रीटाउन, केप टाउन या डी पोर्ट एलिजाबेथ? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। टाइम्स अप जी बिल्कुल याद रखिएगा। 36 का राइट आंसर जो भी ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है प्रिटोरिया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किस कारण से पृथ्वी पर दिन और रात होती है? पृथ्वी के घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की परिक्रमण या डी पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब कर पाते हैं। जी टाइम्स अप जी बिल्कुल याद रखिएगा। 37 का जो भी ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं? ए को, उनका बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? पुणे, देहरादून, पंजाब या डी लाहौर? फटाफट से आंसर करेंगे इसका। टाइम्स अप जी बिल्कुल याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर 38 का क्या जाएगा? 38 का ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, क्या जाएगा? पंजाब, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 39 का गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, तलवंडी, पंजाब या डी लाहौर में? टाइम्स अप। 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्या जाएगा? तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद या डी गुरु गोविंद सिंह ने? टाइम्स अप जी बिल्कुल याद रखिएगा। 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरे को किसने लूटा था? नादिर शाह, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद शाह या डी इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आंसर करेंगे। टाइम्स अप जी बिल्कुल याद रखिएगा। 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, नादिर शाह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से? शाक्य कुल, ज्ञात्री कुल, ज्ञानी कुल या डी गौतमी कुल से? 2 मिनट की क्लास बची हुई है तो पूरा क्लास को देखकर जाए, जी बिल्कुल याद रखिएगा। 42 का राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, शाक्य कुल से आपका संबंध था गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद के उपवेद कौन है? आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद या डी धनुर्वेद? जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। जी बिल्कुल याद रखिएगा। 43 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, गंधर्व वेद, ऑप्शन ए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। टाइम्स अप जी बिल्कुल याद रखिएगा। 44 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, पायरोमीटर। सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या आ जाएगा? 44 का डी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रकुल की राजधानी कहाँ थी? बीजापुर, प्रतिष्ठान, कन्नौज या डी मानिकहेट? टाइम्स अप। तो याद रखिएगा 45 का राइट आंसर जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, मानेखेट राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? धोखाधड़ी, हत्या, हत्या की साजिश या डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो 46 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं 46 का बी उनका बिल्कुल सही जवाब है, हत्या से संबंधित है आपका धारा 302, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ अवस्थित? भूटान, तंजानिया, जावा या डी अफगानिस्तान? फटाफट से आंसर करेंगे। टाइम्स अप जी बिल्कुल याद रखिएगा। आपका जो बोरोबुदुर का मंदिर है ये कहाँ अवस्थित है? तो 47 का सी हो जाएगा, ये जावा में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? बिहार, असम, केरल या डी पंजाब है? चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। तो 48 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, केरल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, यानी कि याद रखिएगा यहाँ से 2 प्रश्न बनता है कि भाषा के आधार पर पूछेगा कि प्रथम राज्य गठित होने वाला कौन सा है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, लेकिन कब की गई थी उसका ऑप्शन आपके सामने 1951, 1953, 1954 या डी इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। टाइम्स अप जी बिल्कुल याद रखिएगा। 49 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, 1953, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है? चलिए बताएंगे। ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, तो चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। टाइम्स अप जी, बिल्कुल याद रखिएगा। 50 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन संसद करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के सेशन में टोटल 50 प्रश्न थे। उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के साथ।